Hello students, I am going to teach you about mass and weight. मैं आपको इस वीडियो में द्रव्यमान और भार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले मास यानी द्रव्यमान को समझें। मास is the amount of matter present in an object. Mass is the amount of matter present in an object. इसे हिंदी में समझें, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। ओके, आप एग्जाम्पल से इसे समझें। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जैसे कॉइन है और वह सिल्वर का बना हुआ है, तो उस कॉइन में सिल्वर का जितना अमाउंट होगा उसी अमाउंट को उस कॉइन का मास कहा जाएगा। फिर से समझें, मान लीजिए कि कोई वस्तु जैसे कोई सिक्का है और वह सिक्का चांदी का बना हुआ है, तो उस सिक्के में चांदी की जो भी मात्रा होगा, चांदी का जो भी मात्रा होगा, वह मात्रा ही उस सिक्के का द्रव्यमान कहलाएगा। मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर उस ऑब्जेक्ट में जो भी मटेरियल होगा, यानी वह ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का भी बना होगा, उस मटेरियल का जो भी अमाउंट होगा उसी अमाउंट को उस ऑब्जेक्ट का मास यानी द्रव्यमान कहा जाएगा, ठीक है। आगे जाने, और हाँ, ये भी जान लें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मटेरियल का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मास बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे अमाउंट घटेगा वैसे वैसे मास भी घटेगा। ओके, मास कॉजेस वेट। किसी भी वस्तु में भार का कारण द्रव्यमान ही होता है। किसी भी वस्तु में भार का कारण द्रव्यमान ही होता है, यानी बताया जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मास के वजह कर ही होता है, यानी मास ही वेट का जिम्मेदार होता है। यानी मास होने से वेट होता है, मास नहीं होने से वेट नहीं होता है। मीन्स ये कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ेगा। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ेगा, और इसके अपोजिट में जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास घटेगा वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का वेट घटेगा, ठीक है। तो वेट डिपेंड करता है मास पे। ओके, यानी यूं समझें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं होगा तो फिर उसका वेट भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका मास नहीं है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ मास है, इसलिए हर एक चीज का कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है। आगे जाने, आगे लिखा है मास डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस। मास डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस। मतलब ये कि डिस्टेंस के चेंज होने से मास चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज जमीन के ग्राउंड पे रखा है और उसका वेट 50 kg है, ठीक है, उसका वेट 50 kg है, तो अगर उस चीज को चांद पर रख दें तो भी वहां उस चीज का वेट 50 kg ही होगा। आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर दें, यानी उसके प्लेस को चेंज कर दें, यानी उसे एक जगह से दूसरे जगह रख दें, तो उसके मास पर यानी उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका मास चेंज नहीं होगा, ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लेस को अगर चेंज कर दें तो प्लेस के चेंज कर देने से मास में चेंज नहीं होता है, मास अपनी जगह पे रहता है, मास का वैल्यू बदलता नहीं है। ठीक है, फिर से समझे। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वह ज़मीन पे रखा है। अब उसे गहराई में रख दें, जैसे उसे समुद्र में डाल दें, कुएं में डाल दें, तो भी उसका मास नहीं बदलेगा, मास जितना है उतना ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना है उसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट के मटेरियल का अमाउंट बदलेगा तभी मास बदलेगा, यानी प्लेस के बदलने से मास नहीं बदलता है। ओके, देखिए लिखा हुआ भी है, मैंने हिंदी में भी लिखा है, द्रव्यमान पर दूरी का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब आगे देखें, इट्स यूनिट इज किलोग्राम, ग्राम एंड पाउंड, इट इज डिनोटेड बाय एम। यानी कि अगर मास के वैल्यू को एक्सप्रेस करना है यानी व्यक्त करना है तो उसे किलोग्राम या ग्राम और या फिर पाउंड में करते हैं। यानी कि मास यानी द्रव्यमान के वैल्यू को यानी उसके मान को या तो किलोग्राम या फिर ग्राम और या फिर पाउंड में एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया जाता है। एंड मास को m से डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि द्रव्यमान क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब आप समझे भार के बारे में। भार क्या है यानी वेट क्या है। ओके, वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर लगने वाले बल को भार कहा जाता है। तो आप इसे समझे, वेट क्या है? वेट फोर्स का नाम है। आमतौर पर लोग वेट का मतलब वजन समझते हैं, वजन, लेकिन ऐसा नहीं है। वजन द्रव्यमान को यानी मास को कहा जाता है। ठीक है, वेट का मतलब वजन नहीं होता है, बल्कि वेट साइंस के लैंग्वेज में फोर्स कहलाता है, यानी वेट एक फोर्स का नाम है। ठीक है, एक्सर्टेड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के मास पर लगता है। ध्यान दीजिए, वेट जो एक फोर्स है वो कहाँ लगता है? ऑब्जेक्ट पर नहीं, यानी वस्तु पर नहीं, यानी चीज पर नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट के मास पर लगता है। इससे पता ये चलता है कि अगर ऑब्जेक्ट का मास नहीं होगा तो वेट भी नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा, यानी ऑब्जेक्ट का मास अगर कम होगा तो वेट भी कम होगा, क्योंकि वेट किस पे लगता है? ऑब्जेक्ट के मास पे लगता है। ठीक है, आगे देखें, इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मास और डिस्टेंस। बताया जा रहा है इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मास और डिस्टेंस, मतलब ये कि वेट का वैल्यू तब चेंज होता है जब या तो उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो और या फिर डिस्टेंस चेंज हो। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बदलता है तो उसका वेट भी बदल जाएगा, और अगर डिस्टेंस यानी उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलता है तो भी उसका वेट बदल जाएगा। ठीक है, यानी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अगर 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट 50 kg का है तो 5 kg वाले ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा एंड 50 kg वाले ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पे रखा हुआ है, ज़मीन पर, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट चांद पर रखा हुआ है, तो यहाँ देख रहे डिस्टेंस में बदलाव आ गया। तो आपको बता दें, चांद पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ज़मीन पर कोई ऑब्जेक्ट है, और मान लीजिए दोनों का मास सेम है, हम यहाँ मास नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, तो फिर ज़मीन पर जो ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट ज़्यादा होगा और चांद पर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम होगा। फिर से समझ लें, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट ज़मीन पर है, यानी डिस्टेंस में कोई बदलाव मैंने नहीं किया है, मगर एक ऑब्जेक्ट 5 kg का है और दूसरा ऑब्जेक्ट 50 kg का है, तो 5 kg वाले ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा एंड 50 kg वाले ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा। यहाँ मैंने मास को चेंज किया है बट डिस्टेंस को नहीं। अब मैं मास को चेंज नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए 50 kg का दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ज़मीन पर है और एक ऑब्जेक्ट
यहाँ मैंने मास को नहीं चेंज किया, डिस्टेंस को चेंज किया। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ज़मीन पर जो 50 kg वाला ऑब्जेक्ट है उसका वेट ज़्यादा होगा और चांद पर जो 50 kg वाला ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम होगा। तो आपने देख लिया कि मास के बदलने से एंड डिस्टेंस के बदलने से वेट बदल जाता है। ठीक है, मास के बदलने से एंड वेट के बदलने, मास के बदलने से एंड डिस्टेंस के बदलने से वेट बदल जाता है। मास के बदलने से वेट बदल जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे देखें, लिखा हिंदी में भी, द्रव्यमान या दूरी के मान में बदलाव से भार के मान में बदलाव आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स यूनिट इज न्यूटन और डायन, यानी कहा जा रहा है कि भार यानी वेट का यूनिट न्यूटन या फिर डायन है। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के वेट को यानी भार को लिखना है तो उसके वैल्यू को या तो न्यूटन या तो डायन में एक्सप्रेस करते हैं यानी व्यक्त करते हैं। एंड वेट को W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भार की इंग्लिश वेट है एंड उसका फर्स्ट लेटर W है, इसलिए वेट को W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप जान गए भार क्या है। भार एक बल है यानी फोर्स है। ठीक है, अगर भार के बारे में साइंटिफिकली कोई नहीं जानते हैं और पूछा जाए कि भार क्या है तो वो बताते हैं भार तो वजन है, लेकिन नहीं, भार वजन नहीं है, भार एक बल का नाम है यानी फोर्स का नाम है। ठीक है, और वजन भार को नहीं कहते हैं बल्कि वजन द्रव्यमान यानी मास को कहते हैं। इस वीडियो में आपने मास को भी जान लिया जिसे हिंदी में द्रव्यमान और उर्दू में वजन कहते हैं, एंड भार यानी वेट को भी जान लिया। ठीक है, आमतौर पे लोग वजन को ही भार और भार को ही वजन कहते हैं, लेकिन आपको फिर से मैं बता दूं, वजन भार का नाम नहीं है और भार वजन का नाम नहीं है। वजन यानी द्रव्यमान और यानी मास, ये तीनों एक चीज है। और ठीक है, और भार एंड वेट ये एक अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि भार यानी वेट एक बल का नाम है यानी कि एक फोर्स का नाम है। और मैंने आपको बताया कि भार जो एक बल है यानी जो एक फोर्स है वो किस पे लगता है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है बल्कि ऑब्जेक्ट के मास पे लगता है। अगर ऑब्जेक्ट में मास नहीं है तो फिर भार भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल देकर, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो जिस बल से, जिस फोर्स से खींचती है उसे ही भार कहते हैं, यानी उसे भी भार कहते हैं, उसे भी वेट कहते हैं। तो अब आप देखते होंगे कि अगर 50 kg का कोई चीज़ है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि उसे उठाने में मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, एंड 5 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे उठाने में हमें कम फोर्स लगाना होता है। क्यों? इसलिए कि 50 kg के 50 kg के मास वाले ऑब्जेक्ट को ज़मीन ज़्यादा फोर्स से खींचती है, एंड 5 kg वाले द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को ज़मीन कम फोर्स से खींचती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? यानी कि मास जब बढ़ा तो ज़मीन को अपनी तरफ खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और हमें भी अपनी तरफ उसे उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। और अगर 5 kg मास वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे ज़मीन को अपनी तरफ खींचने के लिए कम फोर्स लगाना होता है और हमें भी उसे उठाने के लिए कम फोर्स लगाना होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि 5 kg वाले ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है कम है, एंड 50 kg वाले ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है। तो आपने क्या देखा, मास अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़मीन को भी ज़्यादा फोर्स लगाना होता है और हमें भी उसे उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। और 5 kg का अगर ऑब्जेक्ट है, फिर से बता दें, 50 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे ज़मीन को उठाने के लिए, ज़मीन को खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होता है और हमें भी उसे उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। और अगर 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है तो ज़मीन को उसे अपनी तरफ खींचने के लिए कम फोर्स लगाना होता है और हमें भी उसे उठाने के लिए कम फोर्स लगाना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट पूरी तरह से डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको
मास एंड वेट के बारे में समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इंग्लिश, हिंदी एंड अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।